हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट बिग अपडेट टुडे। एनआईएस डीलेट रिव्यू पिटीशन वर्सेस गैजेट नोटिफिकेशन वैलिडिटी पर बड़ी खबर है। जैसे कि आपको बता दें कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की नई याचिका हो या रिव्यू पिटीशन, इसमें कोई अभी एक सार्थक रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो गजट को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो नंदन बोहरा सर है, और रिव्यू के लिए भी देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर देखें तो पप्पू यादव सर जी के काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईएस डीलेट वैलिड किस आधार पर होगा। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में जान लेंगे कि आर्थिक अपराध से बिहार पटना प्रदेश आलोक में दिनांक 15/3/2024 को 2 पालियों में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई। कहने मतलब बीपीएससी 3 की परीक्षा रद्द कर दी गई है, और इसमें जो नकल लोकल ये सारी चीज़ें थी, तो इससे परिप्रेक्ष्य में एनआईएस डीलेट को भी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। चलिए इसके बारे में देख लेंगे। गजट क्यों नहीं जारी किया गया, इसमें बहुत सारी चीज़ पूछी गई थी। दूसरा था आरटीआई एक्ट में संशोधन कर मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए एनआईएस कराया। कोर्स ऑफ कंटेंट अन्य सब कुछ 2 साल का ओडीएल डीएलएड के बराबर है, फिर भी इसे 18 मंथ का माना जा रहा है। अगर इसमें कमी है तो दूर करवाएं, वरना प्रति कैंडिडेट हर्जाना दो। देश में 14 लाख का पैसा, वक्त और कीमत वापस करो। कहने का मतलब है विद्यार्थियों ने अपनी बात को कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में और सरकार से अपनी मांग की है कि भाई हमने भी अपना पूरा पैसा खर्च किया है। आपने उस समय पैसा लिया 11-12 हज़ार रुपया गुणे 14 लाख कर लीजिए तो अरबों करोड़ों में नहीं अरबों में पैसे हो जाते हैं। तो ये सब, उसके बाद वक्त की कीमत विद्यार्थियों ने आपको मान के, आपके सारे नियमों को मान के उन्होंने किया। अब आप कह रहे हैं कि उसके बराबर नहीं है। दूसरी चीज़ कहते हैं कि एक आरटीआई डाला गया, तो आरटीआई एक्ट के विधिवत संशोधन कर एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त। आरटीआई में भी इस चीज़ को कहा था कि आरटीआई ने मतलब, और आप देखेंगे उस समय जो सीपी शर्मा जी थे उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई भी किया था कि पूरे भारत में वैलिड है और जॉब के साथ नहीं आने वाले भर्तियों में भी शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के ही सारी चीज़ों किया गया था। आप देख सकते हैं आरटीआई एक्ट के विधिवत संशोधन एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त डीलेट के, जिसको करके सरकारी स्कूल में टीचर पक्की सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं और प्राइवेट वाला नहीं। संभव है कि 23 न, इसका क्या मतलब है। कहने का मतलब है कुछ चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया था। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए विश्वनाथ जी हैं जो उत्तराखंड से, उन्होंने अब उस पर केस पे बहुत फोकस कर दिया, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ पप्पू यादव सर के केस को देखा जा रहा था कि अगर ये केस नई याचिका में सुना जाएगा और इसमें कहीं नोटिफिकेशन कहीं जजमेंट अच्छा आता तो ये सारे केस को उन्हीं के साथ टैग कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हेमा कोहली जी की बेंच में एक जब केस किया तो उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, ऑफ कर दिया। मतलब कहने का मतलब उन्होंने कहा कि आप चयन के माध्यम से पहले हाई कोर्ट जाएं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो अब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा संशय बन गया है। जैसे आप देखेंगे एनसीटी ने 2 एकेडमिक सेशन में जस्टिफाई कर दिया लिखित रूप से रेगुलर एनआईएस डीलेट प्रोग्राम तो आसानी से रिव्यू पर पूरी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि यह जस्टिफाई तभी होगा जब कुल घंटे अकाउंट किया जाएगा। धर्मेंद्र कुशवाहा की टीम ने एनसीटी ऑफिस में ऐसा प्रोग्राम निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोर्स को चाहे 18 महीने में कराएं या 4 साल में कराएं, लेकिन अगर कोर्स 2 साल का है तो 2 साल का माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि जैसे पीएचडी देखिए विद्यार्थी 5-5 साल लगा देते हैं, लेकिन क्या 2 साल का ही कोर्स माना जाता है। तो चीज़ के आधार पर देखा जाए तो 2 साल के बराबर है। लेकिन क्या पता क्या है इसमें सरकार की रवैया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझ में नहीं आया विद्यार्थियों की आखिर फॉल्ट कहाँ है। अगर फॉल्ट है तो उसमें सरकार की फॉल्ट है, तो इसको सरकार को सही कराना चाहिए। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं कि अगर गजट आ जाएगा तो अपने आप एनआईएस डीलेट वैलिड हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप देखेंगे हाई कोर्ट में अभी भी केस की में विद्यार्थी डटे हुए हैं, और विद्यार्थी की मांग है कि हमारे डिप्लोमा को इनवैलिड नहीं मान्य किया जाए, और हर तरह से संभव कोशिश की जा रही है, और सभी के सहयोग से ज़रूर है कि आज नहीं तो कल ये भी वैलिड होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।